तो माई बाप ब्राह्मणियां जब लौट करके आई, अब ब्राह्मण देवता खड़े, ब्राह्मणियों को लगा कि अब पिटाई हुई और कुछ नहीं, अब ये उल्टा सीधा बोलेंगे और कुछ नहीं। पर जैसे ब्राह्मणों ने देखा ब्राह्मणियों को तो कहते हैं कि धन्य है देवी, धिक जन्म नस्त्री वृद विद्याम धिक वृतम धिक बहुज्ञताम। ब्राह्मणियां जब आई तो उनको देख करके ब्राह्मण देवता नाराज नहीं हुए, बल्कि कहने लग गए कि हमारे जन्म को धिक्कार है। हम जीवन भर अभिमान करते रहे कि यज्ञ करने से परमात्मा मिलता, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई बाप, शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन गारंटी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन गारंटी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि व्रत करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन गारंटी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि दान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है भैया, लेकिन गारंटी नहीं है। परमात्मा तो माई बाप केवल सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु जी माई बाप साधन साध्य नहीं है। साधन समझ गए? आप सोचो कि चंदन चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, संपत्ति चढ़ाने से, अच्छा वाला मीठा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो नहीं भैया। होते हैं, गारंटी नहीं, क्योंकि भगवान साधन साध्य नहीं है। तो किसी ने कहा फिर ये चढ़ाना बंद कर दें, कल से भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दें। तो कहा अगर जल नहीं चढ़ाएंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो मन कैसे चरणों में लगेगा? सेवा नहीं करेंगे अगर, तो मन कैसे चरणों में लगेगा? उनके नजदीक कैसे पहुंचेंगे? कहा ये जरूरी है, लेकिन मिलेंगे भैया तब जब आपका हृदय सरल हो जाए, जब आपके अंदर कोई विकार नहीं रह जाए। और शायद हमने कहीं की कथा में ये बात कहा था भैया, लोगों को लगता है ना कि गुरुजी कंफर्म बताएं कि भगवान कब मिलेंगे। ए भैया, जिस दिन हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य हो जाए कि हम सिहोरा के बस स्टैंड में ना भैया कोई हमको 50 जूते मार ले और हम उसके बाद भी उसका जवाब न दें, उसके बाद भी हमें मान अपमान नहीं लगे, जब इतना धैर्य आ जाए तो समझ लेना कि आप उसके पात्र हो चुके हैं प्रभु जी के दर्शन के। और जिस दिन यहां पर कसक उठने लग जाएगी ना भैया, प्रभु जी के लिए कसक समझते हैं पीड़ा, जैसे हम जिससे बहुत प्रेम करें और वो कहीं विदेश चला जाए तो उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना उठना, कुछ भी अच्छा नहीं लगे। कहा जब ऐसी कसक जिस दिन यहां उठने लग जाएगी और उतना धैर्य आ जाएगा कि बस स्टैंड में भी किसी ने अपमान कर दिया तो हमने कुछ नहीं बोला, कोई दुख ही नहीं लगा, मान अपमान का कोई भेद ही नहीं लगा, उस दिन समझ लेना भैया कि आप उसके पात्र हो चुके हैं। उस दिन निश्चित समझ लेना कि प्रभु जी चाहे जब दर्शन दे जाएं आपको प्रभु जी कण कण में फिर दिखलाई देने लग जाएंगे। अभी तो नहीं दिख रहे, अभी तो प्रभु जी कण कण में हैं, लेकिन संसार दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन उस दिन दिखने लग जाएंगे भैया। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, ब्राह्मण पत्नियों ने परमात्मा को प्रेम से पा लिया। ब्राह्मण इस अभिमान में थे कि हम यज्ञ करके पालेंगे, ब्राह्मणों को यह अभिमान था कि हम तप करके पालेंगे, वेद पाठ करके पालेंगे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं है।